हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मॉडल पेपर है टीजीटी पीजीटी का ही है। जो आगामी एग्जाम आप लोगों का टीजीटी पीजीटी है उसी को ध्यान में रख के हम आप लोगों के लिए पर डे मॉडल पेपर करा रहे हैं। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन कितने है क्वेश्चन है 125 क्वेश्चन है और 125 क्वेश्चन से 500 प्रश्नों का अभ्यास कराने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है, 125 क्वेश्चन से 500 क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे। और ये जो पेपर है एग्जाम जैसे टीजीटी पीजीटी के साथ जो इतने भी कला से संबंधित एग्जाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और ये क्लास जो आप लोगों को पर डे रात को 9 बजे मिलता है, ध्यान रखिएगा रात के 9 बजे आपको मंडे टू सैटरडे पर डे मिलेंगे। अपन क्लास की तरफ से फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप और अपन क्लासेस के एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है किसी भी वीडियो में अगर जाओगे आप तो किसी भी वीडियो के लिंक में आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हो प्लेलिस्ट में। आपको फ्री टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ वाला सेक्शन जो देख रहे हो यहाँ पे फ्री टेस्ट का फोल्डर, यहाँ पे फ्री टेस्ट मिलेंगे। फ्री टेस्ट का टाइमिंग शाम के 4 से 6 बजे तक है। फ्री टेस्ट का टाइमिंग जो है शाम के 4 से 6 बजे तक है। आपको इसी समय में आपको 2 ही घंटे में आपको फ्री टेस्ट लगाना पड़ेगा। पेड टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो पेड टेस्ट तो कभी भी आप लगा सकते हो, किसी भी टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फ्री टेस्ट में 2 ही घंटा। पेड टेस्ट की बात करते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है आपका, ये 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिल रहा है आपको। 13,270 के जगह इसमें 16,500 प्लस क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, और 116 के जगह पे 130 टेस्ट पेपर है इसमें। 50 टॉपिक वाइज है, 55 मॉडल पेपर, 11 ओल्डियर पेपर है और 14 पेपर इसमें ग्राफिक कला का दिया गया। प्राइस भी बहुत कम रखा गया, 439 रुपये। प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाला है इसका। यूपी पीजीटी भी ये भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। 13,200 की जगह पे इसमें भी 16,500 प्लस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। टोटल टेस्ट 116 की जगह 130 टेस्ट पेपर हो गए। 50 टॉपिक बाई, 55 मॉडल पेपर, 11 ओल्डियर पेपर है, 14 ग्राफिक पेपर है। ठीक है, इसकी प्राइस भी 439 रुपया है। ठीक है, अभी प्राइस सभी टेस्ट के बढ़ने वाले हैं। ये ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर अभी तक का सबसे बेस्ट टेस्ट पेपर है ये, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आपको मिल रहे हैं। टोटल 350 टेस्ट सीरीज इसमें मिल रहा है। क्वेश्चन की बात करते हैं 30,500 क्वेश्चन अभी तक, मतलब अभी तक का सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा टेस्ट इसी टेस्ट सीरीज में आपको मिलने वाले हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे इसमें, मॉडल पेपर मिलेंगे इसमें, ऑल एग्जाम ओल्डियर पेपर आपको मिल जाएंगे इसमें। प्राइस भी बहुत कम रखा गया है, 799 रुपया, और 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। डीएसएसबी टीजीटी का है, ये भी जो है आपके 6 मंथ वैलिडिटी के साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। 12,000 प्लस क्वेश्चन के जगह पे इसमें भी 124 टेस्ट पेपर मिलेंगे। 50 टॉपिक बाई, 55 मॉडल पेपर, 11 ओल्डियर पेपर। सभी टेस्ट पेपर का प्राइस अभी बढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी, जिसको लेना है जल्दी ले लीजिएगा आप लोग। तो आज का अभी क्लास अगर हम बात करते हैं तो आज की क्लास में आप लोग को फिर से बता देता हूँ। टोटल 125 क्वेश्चन है। 125 क्वेश्चन से 500 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हर ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में फुल डिस्कशन करेंगे तो 500 क्वेश्चन प्लस हो जाएंगे आपके। रोज रात के 9 बजे क्लास आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, 9 बजे आप मिलेंगे। और आज के भी क्लास जो है 125 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला के आया हूँ। जैसे अभी आप लोग एल टी ग्रेड का पेपर आप लोग दिए होगे, तो एल टी ग्रेड के पेपर में देखे थे ना कितना लॉजिकल क्वेश्चन थे, छोटे क्वेश्चन थे। ठीक है, लॉजिकल थे, आर्टिस्टों से क्वेश्चन बहुत बने थे। ठीक है, तो उसी तरह का आज भी मैंने क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी वीडियो को स्किप मत करिएगा आप लोगों। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि एग्जाम की ज्यादा टाइमिंग है, 2.5 से 3 महीना बचा हुआ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो भी तैयारी करना है जल्द से करिए। अगर मान लेते नहीं तो एक दिन में एक पेपर कर रहे हैं तो 30 दिन में 30 पेपर, मतलब 3,000, मतलब 3500-3600 क्वेश्चन आप एक महीने में तैयार कर रहे हो। इसी तरह 2.5 से 3 महीने में कितना 12 से 13,000 क्वेश्चन तैयार कर पाओगे आप लोग, अगर कंटिन्यूटी बने रहेगा तब आप लोगों का। ठीक है, और 12 से 13,000 क्वेश्चन अगर फिर तैयार हो गए तो उनमें से समझ लो आपको 125 ही क्वेश्चन करना है, इसलिए आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। पहला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? आपको इसके संस्थापक बताना है कि कौन है। तो नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पहले ये बताइए कहाँ पे है नालंदा विश्वविद्यालय? आप सभी को पता है बिहार में है।
नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में। और नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया को किस काल में बना था, ये भी याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो आपके गुप्त काल में बने थे, गुप्त काल में बना था। कौन बनवाया, संस्थापक पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा कुमार गुप्त ने बनवाया था। कौन बनवाया था, कुमार गुप्त ने बनवाया था। और कब बनवाया था कुमार, कब कब बनवाया था कुमार गुप्त ने, तो 414 ईस्वी, याद रखिएगा। 414 ईस्वी में जो है कुमार गुप्त ने इसको बनवाया था बिहार में, ठीक है, नालंदा में। नालंदा जिला है इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक के निचले भाग पर लिखा वाक्य सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है, सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया, गीता से लिया गया, महाभारत से लिया गया है। तो भारतीय प्रतीक के निचले भाग पर लिखा वाक्य सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लचीली घड़िया के चित्रकार कौन है। लचीली घड़िया के चित्रकार कौन है, तो लचीली घड़िया के चित्रकार कौन हो जाएंगे। और ये जो आप लोग चित्र देखे होंगे बहुत सारे बुक में आपको ये देखने को मिल जाएंगे, जो भी आप तैयारी के बुक कर रहे हो, प्रैक्टिस लगा रहे हो, ठीक है, तो मिल जाएंगे आपको। लचीली घड़िया याद रखिए किसकी हो जाएगी, सुरवा डोल डाली। सुरवा डोल डाली का जन्म, पहले ये किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस, याद रखिएगा। किस बात के कलाकार है, अति यथार्थवाद के कलाकार है। जन्म की बात करें तो 1904 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो स्पेन में हुआ था, ध्यान रखिएगा। हेनरी मैथिस का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, ये भी फ्रांस के थे। और किस लिए फेमस है, ये चित्रकार के लिए फेमस थे, साथ में मूर्तिकार के लिए भी फेमस है। पिकासो को पता ही है, इनका जन्म 1881 में हुआ था, स्पेन में हुआ था। और ये चित्रकार के साथ भित्ति चित्रकार, फिल्म मेकर, मूर्तिकार सभी के लिए जाने जाते हैं। लचीली घड़ी याद रखिएगा। राजा रवि वर्मा डैश के राजघराने से संबंधित है। राजा रवि वर्मा आपको पता है ये चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म 1848 में हुआ था, मृत्यु 1906 में हुआ था। जन्म केरल के किलीमनूर में हुआ था, मृत्यु जो है इनके मृत्यु भी जो इनके केरल के तिरुमुर में हुआ था। तो राजा रवि वर्मा डैश घराने से संबंधित है, तो याद रखिएगा केरल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उन्नीस में निर्मित डोनाल्ड डक एक कार्टून चरित्र है जिसे निर्मित किया था। 1934 में निर्मित डोनाल्ड डक एक कार्टून चरित्र है जिसे निर्मित किया था, कौन किया था, तो याद रखिएगा वाल्ट डिज्नी किया था। कौन किया था, 1934 ईस्वी की बात हो रही है। 1934 ईस्वी में डोनाल्ड डक एक कार्टून चरित्र है, मतलब कार्टून है, जिसे निर्मित किया था। तो को याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, वाल्ट डिज्नी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, घूमती इन धनुषी तस्तरी डैश में दिखेगा, क्या दिखेगा, घूमती इन धनुषी तस्तरी जो है डैश में दिखेगा, क्या दिख जाएगा। जब ये इंधनुषी जो तस्तरी ऐसे घूमेंगे तो ये कौन सा कलर हो जाएंगे, तो याद रखिए कौन सा कलर में बदलेगा, तो सफेद रंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पारंपरिक तौर पर शैक्षिक लघु फिल्म एक अनेक और एकता दूरदर्शन द्वारा लगातार दिखाई गई है, इसे तैयार किया है, किसने तैयार किया है। तो पारंपरिक तौर पे शैक्षिक लघु फिल्म एक अनेक और एकता दूरदर्शन द्वारा लगातार दिखाई गई है, इसे तैयार किया था फिल्म डिवीजन, याद रखिएगा, चौथा आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मेडागास्कर एक कथा चित्र सिनेमा है जिसे आधारित है डैश, तो मेगागास्कर क्या होता है, मेगागास्कर एक कथा चरित्र सिनेमा है जिसे आधारित डैश है, ऐतिहासिक घटनाओं पर, सामाजिक समस्याओं पर, बच्चों की कहानी पे, कार्टून चरित्रों पर आधारित।
तो मेगा गास्कर जो है एक कथाचरित सिनेमा है जो आधारित है तो कार्टून या कार्टन चरित्रों पर आधारित है, मतलब इसका 4 कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की भी क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1961 में लैंडस्केप वर्ष 1961 में लैंडस्केप इन रेड किसने चित्रित किया था? राम कुमार, विनोद बिहारी, FN सूजा, केएस आरा। वर्ष 1961 में लैंडस्केप इन रेड पिका किसने चित्रित किया था? तो वर्ष 1961 में लैंडस्केप इन रेड किसने चित्रित किया था? याद रखिएगा, FN सूजा ने किया था। कौन किया था? FN सूजा। FN सूजा किस लिए फेमस है? तो चित्रकार कर लीजिएगा। जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गोवा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बासठवीं फिल्म फेयर अवार्ड 2017 को दिया गया था। ये जो 62वीं जो फिल्म फेयर अवार्ड जो है 2017 में किसको दिया गया था? आमिर खान को, सलमान खान को, शाहरुख खान को, अक्षय कुमार को। तो 62वीं फिल्म फेयर अवार्ड याद रखिएगा 2017 को किसको दिया गया था? आमिर खान को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी तथा नीला काल किस चित्रकार ने चित्रित किया था? गुलाबी तथा नीला काल किस चित्रकार ने चित्रित किया था? क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? गुलाबी तथा नीला काल याद रखिए पिकासो हो जाएंगे। और पिकासो का जन्म याद रखिएगा 1881 में हुआ था, मलागा स्पेन में हुआ था। और ये चित्रकार, मूर्तिकार, फिल्म मेकर, ठीक है, सभी के क्षेत्र में लगभग काम किए थे ये। गुलाबी काल जो है पिकासो ने जो है 1905 से 6 तक बनाया था। और नीला काल जो है इनकी 1901 से 1904 ईस्वी तक काम किए थे। याद रखिएगा कि गुलाबी काल जो है 1905 से 1906 तक और नीला काल 1901 से 4 तक। ठीक है, नीला काल में काम करने के बाद 1901 से 4 के बाद काम करने के बाद में ये नीला काल में 1905 से 6 में काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य में धार्मिक त्योहार गणेश चतुर्थी बड़े उत्साह से मनाया गया? तो किस राज्य में धार्मिक उत्सव गणेश चतुर्थी बड़े उत्साह से मनाया जाता है? तो कौन सी राज्य है जिसमें गणेश चतुर्थी बड़े धूम से मनाया जाता है? सभी को पता है, महाराष्ट्र में जो है गणेश चतुर्थी जो है बड़ी धूम से मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महरौली स्थित यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कुतुब मीनार का डैश ने निर्माण किया था? तो कुतुब मीनार जो है टोटल कितने मंजिला है? अगर ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा कुतुब मीनार कितने मंजिले हैं, तो याद रखिएगा 5 मंजिले हैं। पहला मंजिल कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ने। ठीक है, और पहले के बाद 3 किसने जोड़ा था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, उसके बाद जो है चौथे मंजिल टूट जाते हैं तो कौन उसको बनवाता है? तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो चौथे मंजिल जब टूट जाता है फिर उसमें चौथा को मरम्मत करवाता है संगमरमर से, उसके बाद में पांचवा भी एक जोड़ दिया जाता है। तो याद रखिएगा 5 ताला में है ये। ठीक है, और जब भी कभी पूछे जाएगा कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था, ठीक है, तो इल्तुतमिश करिएगा, लेकिन उसमें संगमरमर से किसने करवाया था? तब फिरोज शाह तुगलक करिएगा। ठीक है, तो यहाँ से पूछ क्या जा रहा है, महरौली स्थित यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? तो इल्तुतमिश याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दूरदर्शन का लोगो डिजाइन डैश ने किया था? जो दूरदर्शन है उसका लोगो का डिजाइन डैश ने किया था? कौन किया था? तो दूरदर्शन का लोगो का डिजाइन याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के द्वारा किया गया था। ठीक है, दूरदर्शन का इंस्टीट्यूट का डिजाइन जो है नेशनल गैलरी ऑफ अहमदाबाद ने किया था। पहला आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अबुल फजल जिसने लिखा, अबुल फजल जो है क्या था? एक लेखक था। किसके दरबारी के था? अकबर के समय के दरबार के कवि था ये। ठीक है, तो अबुल फजल क्या लिखा था? तो अबुल फजल अकबर का आत्मकथा लिखा था। ठीक है, तो अबुल फजल याद रखिएगा अकबरनामा लिखा था। अकबरनामा जो है मुगल काल का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है और सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है हमजानामा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
भारतीय ध्वज के लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात बताना है। भारतीय ध्वज का जो लंबाई एवं चौड़ाई का क्या है, आपको अनुपात बताना है। क्या हो जाएगा? 2:3, 3:2, 1:2, क्या हो जाएगा? भारतीय ध्वज जो होता है उसकी लंबाई एवं चौड़ाई बताना आपको। ठीक है, जैसे भारतीय ध्वज है, ठीक है, इसकी साइज जो है आपको सभी को पता है। तो याद रखिएगा, लंबाई कितने होते हैं? 3 होते हैं और चौड़ाई कम होते हैं। ठीक है, लंबाई 3 होते हैं, चौड़ाई 2 होते हैं। तो 3:2 याद रखिएगा। ठीक है, 3:2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अंतिम भोज किसने चित्रित किया था? राफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, टिशियन। तो क्या हो जाएगा? अंतिम भोज किसने चित्रित किया था? तो अंतिम भोज पता है आप सभी को कौन बनाया था? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची का जन्म 1452 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस के विंची नामक गांव में हुआ था, इसलिए इनके नाम के आगे पीछे देखेंगे विंची लगा रहता है। ठीक है, तो अंतिम भोज याद रखिएगा कौन बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहड़ी किस महीने मनाया जाता है? ये जो लोहड़ी जो है किस महीने मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, लोहड़ी किस महीने मनाया जाता है? जनवरी, अक्टूबर, दिसंबर, मार्च। तो जनवरी याद रखिएगा, लोहड़ी जो है आपके जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पहली प्रिंटिंग प्रेस एवं चल टाइप का आविष्कारक में डैश में हुआ था। तो पहली प्रिंटिंग की बात हो रही है, प्रिंटिंग प्रेस, पहली प्रिंटिंग प्रेस, इसी को चल टाइप भी बोलते हैं। इसका आविष्कार डैश में हुआ था। तो पहली प्रिंटिंग प्रेस या चल टाइप प्रेस की प्रेस जो है जर्मनी में आयात हुई थी। जर्मनी में हुई थी। कौन, कब हुआ था? 1450 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? कौन किया था? तो याद रखिएगा, जॉन गुटनबर्ग ने किया था। तो जर्मनी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? पुजारी की मूर्ति आप सभी पता है, पुजारी की मूर्ति जो है कहाँ से मिली थी? मोहनजोदारो से मिली थी। ठीक है, और इसकी साइज कहाँ हो जाएगा? साइज जो है 17.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 17.5 में ये मिली है। और कहाँ पे रखी गई है ये आप लोग कमेंट करना। ठीक है, ये राष्ट्रीय संग्रहालय कराची पाकिस्तान में रखी गई है। ठीक है, और ये पुजारी की प्रतिमा जो कहाँ से मिली है? तो सिंधु घाटी से मिली है। सिंधु घाटी में कहाँ से? तो मोहनजोदारो कर लीजिएगा, मोहनजोदारो से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कलमकारी किस प्रदेश का प्रसिद्ध प्रिंट है? तो कलमकारी, फुलकारी आपके कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। और कलमकारी याद रखिएगा, कलमकारी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का लोक कला है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पिरामिडों का युग किस देश की कला को कहा जाता है? तो पिरामिड की बात हो रही है, पिरामिड का युग जो है किस देश की कला को कहा जाता है? फ्रांस, इटली, जर्मनी, मिस्र। पिरामिड तो सभी को पता है, ये मिस्र से हो जाएगा। ठीक है, मिस्र कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकिंकर वैज का प्रसिद्ध डैश रहे हैं? तो रामकिंकर वैज मूर्तिकार चित्रकार दोनों के लिए जाने जाते हैं। मुख्य रूप से जो ये मूर्तिकार है, मुख्य रूप से मूर्तिकार है। जन्म 1906 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बंगाल के बकुड़ा के जोगीपाड़ा में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। और किस लिए फेमस है? रामकिंकर वैज प्रसिद्ध रहे तो मूर्तिकार के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एचबी का क्या अर्थ होता है? ठीक है, एचबी का क्या, ऐसे ही एग्जाम में आपके इंटीग्रेट में भी आया था, इसी तरह बहुत लोगों ने गलत करके आया, मतलब एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे, फिर भी लोगों का दिमाग काम नहीं किया। ठीक है, तो आप छोटे बड़े मत देखना, बस तैयारी अब अच्छे से करना। ठीक है, मैं तो यही बोलूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो एचबी का क्या अर्थ है? एचबी, ठीक है, मतलब हार्ड, बी मतलब ब्लैक। ठीक है, तो पेंसिल की बात हो रही है, एचबी का क्या अर्थ होता है? तो कठोर, काला, ऊंच नीला, कठोर नीला। ठीक है, तो कठोर काला मतलब हार्ड ब्लैक, पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इंडिको रंग नीले और डैश का मिश्रण है। इंडिको रंग जो होते हैं नीले और डैश का मिश्रण है, क्या हो जाएगा? पीला, काला, बैगनी, लाल।
तो इंडिको रंग याद रखिएगा, बैगनी का रंग मिश्रण है, ठीक है, बैगनी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में कैनवास पर तैल चित्रण की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार जाने जाते हैं। भारत में कैनवास पर तैल चित्रण, कैनवास पर जो है तैल चित्रण करने वाले कलाकार आपको बताना है कि शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है। सभी को पता है भारत में कैनवास पर तैल चित्रण की शुरुआत करने वाला प्रथम भारतीय चित्रकार कौन हो जाएंगे, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अमरावती की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, अमरावती की मूर्ति है, ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे अमरावती है कहाँ, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश, ये याद रखिएगा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और इसकी खोज, अमरावती स्तूप जो है पूरी तरह से संगमरमर का है, ठीक है, संगमरमर याद रखिएगा, संगमरमर से बनी है ये, और संगमरमर से बनी है। इसकी खोज जो है किसने किया था, 1791 ईस्वी में इसका उत्खनन करवाया था। कौन करवाया था, कर्नल मैकेंजी ने करवाया था, ठीक है। और ये कौन सी नदी किनारे थे, कृष्णा नदी, याद रखिएगा कृष्णा नदी के किनारे है, कृष्णा नदी कर लीजिएगा। तो अमरावती की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है, तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा रोमन प्रभाव दिखाता है। रोमन कला कहाँ चली थी, रोमन कला इटली में चली थी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा रोमन कला कहाँ से चली थी, तो इटली में चली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना मुंबई में कब हुई। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप को ही हम पैग ग्रुप के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, पैग ग्रुप बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1947 में हुई थी, मुंबई में हुई थी, ठीक है। और इसकी स्थापना कौन किया था, तो सूजा ने किया था, ठीक है। तो क्या पूछा है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना मुंबई में कब हुई थी, तो सन 1947 कर लीजिएगा, 1947 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, किसने कहा। ये कथन है, कथन भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है आप लोग से, ठीक है, कथन पे भी फोकस रखिए, ठीक है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, टोल्स्टॉय, प्लेटो, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरस्तु। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, तो मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, रविन्द्रनाथ टैगोर कर लीजिएगा। लेकिन भावों या भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, तो उस कंडीशन में कला में मनुष्य भावों या भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, तो याद रखिएगा रस्किन हो जाएंगे। लेकिन अपनी अभिव्यक्ति में रविन्द्रनाथ टैगोर कर लीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ था, मृत्यु 1941 में हुआ था। जन्म बंगाल के जोरासाको में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिकुट्टम विधि के पुराने उदाहरण किस शैली एवं नगर में मिले हैं। मणिकुट्टम विधि के पुराने उदाहरण एवं किस शैली एवं नगर में मिले हैं। तो मणिकुट्टम के पुराने उदाहरण किस शैली एवं नगर में मिले, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा रोमन शैली में बने पोम्पई नगर। मतलब कि रोमन शैली कहाँ चली थी, आप सभी को पता है रोमन शैली इटली में चली थी, इटली में चली थी, ठीक है। तो रोमन शैली में बने पंप, रोमन मतलब पोम्पई जो है आपकी इटली में ही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मणिकुट्टम विधि के पुराने उदाहरण किस शैली एवं नगर में मिले हैं, तो रोमन शैली में पोम्पई नगर में मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो है आपकी कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी, तो कोलकाता में हुई थी, कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1907 में हुई थी। कौन किया था, तो अनिल टैगोर ने किया था। कौन किया था, अनिल टैगोर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यूपी टीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ठीक है। आप लोग को तैयारी और भी बेस्ट करना है, तो प्रैक्टिस सेट भी बहुत लगाना बहुत जरूरी है। और देखिए इंडिविजुअल जो होते हैं ना प्रैक्टिस सेट, ओनली जो आप लोगों को टीजीटी पीजीटी को ही टारगेट करके मैंने ये टेस्ट पेपर मतलब सेट किया आप लोगों के लिए, ठीक है। इनमें से बहुत लोगों ने इस टेस्ट पेपर को लिया है, ठीक है। और उन लोगों का रिव्यू आप ले सकते हो, किसी से भी ग्रुप में मैसेज करके भी ले सकते हो, जैसे करना आप ले सकते हो, ठीक है। 6 मंथ वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है इसमें। 13,270 की जगह पे इसमें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो 16,500 प्लस क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो है इसमें टेस्ट अपडेट किया गया है
130 टेस्ट पेपर है इसमें। टॉपिक भाई 50 मिलेंगे जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। मॉडल पेपर 55 मिलेंगे जो 125 क्वेश्चन के होंगे। 11 ओल्डियर पेपर मिलेंगे और 14 जो है आपके ग्राफी पेपर मिलेंगे। प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस भी बहुत अभी कम रखी गई है। अभी जल्द ही इसकी प्राइस भी सभी टेस्ट की बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती है। ठीक है, वृत्त की परिधि पर जो है किन्हीं वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। क्या हो जाएगा? वृत्तखंड व्यास। क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोग को? तो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, तो याद रखिएगा जीवा कहलाती है। डी कर लीजिएगा। और ये सब क्वेश्चन बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए मैं जो लेके आ रहा हूँ ना, बहुत सारे क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोग आज का भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग को कई बार बोल रहा हूँ। अभी बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोग सुने भी नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प, मकड़ी और लैम्प के बीच में नमक चित्र के रचनाकार किसने है? तो देखिए, बिटवीन एंड स्पाइडर एंड द लैम्प पूछे आप लोगों से, या मरकरी और लैम्प के बीच में पूछे, ये दोनों चित्र एक ही है, नाम इंग्लिश हिंदी का फर्क है बस। तो याद रखिए किसने किया था? मकबूल फिदा हुसैन ने किया था। मकबूल फिदा हुसैन चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 1915 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के पंढरपुर के सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था। मृत्यु की अगर हम बात करते थे, इनकी मृत्यु 2011 में हुई थी, लंदन में मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन आपके, एलोरा की गुफाओं का अन्य नाम बताना है। एलोरा की गुफाओं का नाम क्या हो जाएगा? एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कब बनी? 4 से 12वीं सदी में बनी थी एलोरा। एलोरा में जो है तीनों धर्मों का त्रिवेणी बोलते हैं, जैन ब्राह्मण और हिंदू। जैन ब्राह्मण और बौद्ध तीनों धर्म मिले हैं। तो एलोरा की गुफाओं का नाम क्या है, या प्राचीन नाम क्या है? अन्य नाम पूछ दिया, प्राचीन नाम क्या पूछ दिया जाए? तब भी याद रखिएगा बेरूर, क्योंकि स्थानीय लोग जो है ना एलोरा को जो है बेरूर के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला सत की अनुकृति है किसका कथन है? और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में हर ज्यादातर रिपीटेड होते रहते हैं। आप लोग कहीं भी जाओगे क्वेश्चन ज्यादातर मिलेंगे आपको। ठीक है, कला सत की अनुकृति, लेकिन अब भूल जाओ, अब इस तरह से क्वेश्चन जो है नहीं आने वाले। ठीक है, अब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब पढ़िए आप लोग। ठीक है, क्योंकि अब ये सब क्वेश्चन नहीं आ रहे ज्यादातर। देखिए एल्टी ग्रेड में आप लोगों को बहुत ऐसे कथन जो पूछा गया था जो आप लोग पता ही नहीं था। ठीक है, तो अब इस तरह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डीपली पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो कला सत की अनुकृति है, ये कथन किसका है? अनुकृति सभी को पता है, प्लेटो हो जाएंगे। प्लेटो क्या है? दार्शनिक है, लेखक है। जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 427 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कलमकारी शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? कलमकारी की बात हो रही है, कलमकारी शैली के प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? कलमकारी कहाँ का है? याद रखिएगा, कहाँ का है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और कलमकारी का जो चित्र कौन सा है? तो कलमकारी, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हो तो याद रहे, कलमकारी शैली का चित्र का क्या हो जाएगा? जीवन वृक्ष हो जाएगा। कर लीजिएगा, जीवन वृक्ष हो जाए। यात्रा का अंत अनिलनाथ का है, संताल प्रो राम किंकर भाई। दुल्हन का श्रृंगार अमृता शेरगिल की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस पुराण में कालानंद प्रावरम चित्रम लिखा गया है? विष्णुधम उत्तर पुराण में, अग्नि पुराण में, विष्णु पुराण में, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो कालानंद प्रावरम चित्रम लिखा गया विष्णुधर्मोत्तर पुराण, याद रखिएगा। विष्णुधर्मोत्तर पुराण गुप्त काल में लिखी गई। ठीक है, गुप्त काल में लिखी गई है, 6ठी शताब्दी में लिखी गई है, 6ठी शताब्दी में लिखी गई है। और विष्णुधर्मोत्तर पुराण जो है, और इसके लेखक की बात करते हैं तो नारायण मुनि या नारायण मुनि या मरखंड मुनि जो है इसके लेखक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
ईरानी और राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित चित्र शैली का नाम बताना है। ठीक है, ईरानी शैली और राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित चित्र शैली का नाम बताना है। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ईरानी और राजस्थानी शैली से जो शैली पनपी उस शैली को किस नाम से जानते हैं? चाहे ईरानी शैली पूछे, ठीक है, या राजस्थानी की जगह भारतीय दे दे, ठीक है, तब भी आपको क्या करना है? मुगल शैली करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत का पिकासो किसको कहा जाता है? अब यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा आप लोग को बढ़ने वाली है, क्योंकि नहीं, यहाँ नहीं बढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें बढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत का पिकासो किसको बोला जाता है? ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना है। तो देखिए, अगर यहाँ पे ओपिक में से कोई नहीं की जगह पे कोई एक और ऑप्शन रहता, ठीक है, हुसैन रहता, हुसैन रहते, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? तो भारत के पिकासो जो है, जब हुसैन नहीं थे तो उस समय में भारत के पिकासो किसको बोलते थे? यामिनी राय को बोलते थे। लेकिन अब भारत के पिकासो किसको बोलते हैं? एम एफ हुसैन को बोलते हैं, याद रखिएगा, हुसैन को बोलते हैं। और उपयुक्त में से कोई नहीं है ऑप्शन में है, तो हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन में है तो हुसैन मार दीजिएगा, और हुसैन भी है, यामिनी राय भी है, तब भी आपको हुसैन मारना है। अगर हुसैन नहीं है तब आपको यामिनी राय की तरफ जाना, ठीक है। तो भारत के पिकासो कौन हो जाएंगे? अभी फिलहाल हुसैन को माना ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं? तो अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र बताए गए हैं? सबसे अधिक चित्र अजंता किस गुफा में? तो सभी को पता है, गुफा संख्या 17 में सबसे अधिक चित्र है अजंता के। तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है, तक्षशिला, तक्षशिला कहाँ है? तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है। और तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप बताना है। सांची आपको पता है, ये रायसेन जिला है, रायसेन जिला में है। और रायसेन जिला कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सतना के स्तूप, ये जो भरूच का स्तूप, ये भी सतना में है, सतना में। सतना कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो एक ही स्तूप बच रहा है, धर्मराजी का स्तूप, ठीक है। तो धर्मराजी का स्तूप कर लीजिएगा ये तक्षशिला में। और धर्मराजी का स्तूप जो आपके सारनाथ में भी है, डिपेंड करता है ऑप्शन, ठीक है। लेकिन पूछा है क्या? तक्षशिला का। तो तक्ष देखिए, मैं आप लोगों को डाउट भी बहुत क्लियर करते चलता हूँ, क्योंकि मैं हर क्लास में जो आप लोगों को जो है, जितने भी क्लास लेता हूँ, मैं कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट में नहीं छोड़ता, पूरा डाउट क्लियर करके ही हम आप लोगों को क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि मेरी क्लास में एक आध दो क्वेश्चन में गलती से टिक कर दिया हो या गलत पढ़ दिया होगा, वो अलग बात है, लेकिन मैं ज्यादातर क्वेश्चन में जो है आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रखता हूँ। पूरा क्वेश्चन जो है, डाउट जितने भी सब कुछ मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप सभी को पता है, ये क्या हो जाएगा? धर्मराजी का कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरूच स्तूप संबंधित है। तो भरूच स्तूप संबंधित है, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है भरूच स्तूप संबंधित है तो क्या करेंगे? और सांची और भरूच आते हैं तब क्या करेंगे? ठीक है, सांची और भरूच आएगा तो मोर मोर करिएगा, और केवल सांची आएगा तो मोरकाल करिएगा। लेकिन भरूच अगर आता है, भरूच कहाँ पे? सतना में है, सतना है। सतना कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब भरूच किस संबंधित क्या है? सूंग काल से कर लीजिएगा, ठीक है। भरूच सूंग से सांची, सांची अगर आता है तो याद रखिएगा मोर काल हो जाएगा। और सांची और भरूच दोनों आएगा तो क्या करेंगे? तब भी मोर काल करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे थे। ये जो लॉर्ड मिंटो है, ये एक अंग्रेज है। तो लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे थे, किसके? तो कंपनी शैली के कलाकार थे लॉर्ड मिंटो ने, कंपनी शैली के कलाकार थे जिनके चित्र इन्होंने खरीदा था। तो क्या हो जाएगा? सेवक राम का इन्होंने चित्र खरीदा था। और सेवक राम जो है कंपनी शैली का प्रथम चित्रकार है।
और सबसे श्रेष्ठ चित्रकार है। तो लॉर्ड मिंटो ने अनेक चीज सेवा का नाम के खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाव को टिकरे पर उल्लेखित चित्र प्राप्त हुए हैं। नाव पर टिकरे पर उल्लेखित चित्र प्राप्त हुए हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथर, कुल्ली। तो नाव को टिकरे पर उल्लेखित चित्र याद रखिएगा। नाव को टिकरे पर, ये मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदारो का उत्खनन 1922 में दयाराम साहनी ने, हड़प्पा के उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की किया था। राखर दास बनर्जी ने 1922 में इसका किया था, मोहनजोदारो को। लोथर 1905 में जो है रंगनाथ राव ने किया था लोथर का, ठीक है। भोगवा नदी के किनारे है लोथर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नाव को टिकरे पर उल्लेखित चित्र जो प्राप्त हुआ है मोहनजोदारो से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चौगान प्लेयर किस शैली का चित्र है? चौगान प्लेयर किसने बनाया था? चौगान प्लेयर तो दाना भाटी ने बनाया था, ठीक है। दाना भाटी ने बनाया था चौगान प्लेयर। और चौगान प्लेयर किस शैली से संबंधित है? जोधपुर शैली से संबंधित है। तो जोधपुर के कलाकार दाना भाटी ने चौगान प्लेयर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है। तो निम्न में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र जादूगर है, साइबेरिया का सारस है, कबीर और इदास है, क्या हो जाएगा? नर्तकिया है। तो उस्ताद मंसूर का चित्र याद रखिएगा, साइबेरिया का सारस है, क्या हो जाएगा? साइबेरियस का सारस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बसौली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजाया था? बसौली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजाया था? बसौली, सबसे पहले बसौली है कहाँ? जम्मू में है, जम्मू में है। बसौली पहाड़ी शैली के सबसे प्राचीन केंद्र है, ठीक है, प्राचीन केंद्र है। और बसौली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजाया था? तो चित्रों से सजाने का काम महन पाल ने किए थे, याद रखिएगा, महन पाल कर लीजिएगा, महन पाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता की गुफा संख्या 1 में बना विश्व विख्यात चित्र है। तो अजंता की गुफा संख्या 1 में कौन सा चित्र बना है जो विश्व विख्यात चित्र है? मंजीरा बजाती महिला, याद रखिएगा, कोणार्क के सूर्य मंदिर में है। मंजीरा बजाती महिला कोणार्क के सूर्य मंदिर में है। बैठे हुए बुद्ध, पद्म पानी बोधिसत्व, माता और शिशु। माता और शिशु जो है ये मूर्ति है भी जो है बिमल साई मंदिर राजस्थान में है, ठीक है। लेकिन अजंता की गुफा संख्या 1 में बना विश्व विख्यात चित्र पद्म पानी, याद रखिएगा, पद्म पानी जो हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है गौतम बुद्ध जो है त्रिभंग मुद्रा में खड़े हैं, दाहिने हाथ में एक कमल का फूल लिए हैं जो नीले कलर का है। ध्यान रखिएगा, सब क्वेश्चन बनते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, कौन हो जाएंगे? तय मेहता, अनुपम सूद, अबुल हसन, साहेबुद्दीन। तो अबुल हसन जो है मुगल शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों एक बार आप लोग लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके, ठीक है। लाइक की संख्या बहुत कम रहता है आप लोगों को, मैं क्या ही बताऊं, मैं रोज आप लोगों को लाइक के लिए बोलता हूं, ठीक है। मुझे तो आप लोग थोड़ा लाइव बिना बोले बोल दिया करो ताकि टाइम जो है हम आप लोग का और भी बच जाए, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिए आप लोग, और थोड़ा वीडियो को भी शेयर कर दीजिए क्योंकि आपको पता है मैं कैसे क्लास लेता हूँ, ठीक है। तो बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, आप लोगों को, आप लोग खुद ही समझदार हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया चित्र थ्री गर्ल्स, 3 लड़कियां किस माध्यम में चित्रित हैं? तो अमृता शेरगिल सभी को पता है चित्रकार के लिए जानी जाती, तेल माध्यम में काम की, ऑयल कलर में, ठीक है। इनका माध्यम ऑयल कलर तेल हो जाएगा। जन्म की बात करते हैं 1913 में जन्म हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। मृत्यु जो है 1941 में हुआ था इनका, और लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। भारत में 4 स्टूडियो इन्होंने बनाया था, भारत में 4 नहीं, भारत में 3, एक पेरिस में इनके थे, मतलब टोटल 4 स्टूडियो था। तो अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया थ्री गर्ल्स, जिसको 3 लड़कियां बोलते हैं, किस माध्यम में? तैल माध्यम में काम की है, तो तैल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम क्या है? डिपेंड करता ऑप्शन, ठीक है। अजंता की गुफा चित्रों के माध्यम क्या है? टेम्परा है, तैल है, पेस्टल है, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो अजंता में जो चित्र बने मिश्रित माध्यम बने, फेस्को सेको में बने हैं और टेम्परा में बने, ठीक है। अगर मिश्रित माध्यम है तो मिश्रित करेंगे, मिश्रित नहीं है तो फेस्को सेको करेंगे, फेस्को सेको नहीं है तो टेम्परा करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम नहीं, माध्यम है तो टेम्परा कर लीजिए, फेस्को मिश्रित है नहीं, फेस्को सेको है नहीं तो टेम्परा की तरफ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कांगड़ा शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? क्या हो जाएगा, कांगड़ा शैली जो किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? कांगड़ा शैली कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की है। और सबसे श्रेष्ठ पहाड़ी शैली का सबसे श्रेष्ठ शैली कांगड़ा शैली को माना जाता है, ठीक है। तो कांगड़ा शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? तो याद रखिएगा संसार चंद के समय में थी। कांगड़ा शैली का स्वर्णकाल जो है, जब संसार चंद थे 1786 से जो है 1805 ईस्वी तक जो है संसार चंद के समय में जो है ये अपने स्वर्णकाल पे थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो किशनगढ़ शैली ये मरवाड़ की उपशैली है, ठीक है, मरवाड़ की उपशैली है। तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार आपको बताना शिव दयाल, ये हाथी दांत पर चित्रण के लिए जाने जाते हैं। और ईश्वरी प्रसाद के क्या हैं, पिताजी हैं। और शिव दयाल जो है आपके कंपनी शैली के कलाकार हैं। निसारदीन और मनोहर, ये दोनों कहाँ के, आपके मेवाड़ शैली के कलाकार। मनोहर, एक और मनोहर जो मुगल के भी थे, ठीक है। तो मनोहर दो थे, एक राजस्थानी में थे मेवाड़ में, एक मुगल में थे, दोनों मनोहर अलग अलग थे, ठीक है। तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन सी कला रूपरद कला है? तो कौन सा हो जाएगा, रूपरद कला आपको बताना है। नाट्य कला, काव्य कला, मूर्ति कला, संगीत कला। तो रूपरद कला में कौन सा कला आता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से जाना तो मूर्ति कला ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय कला के पूर्ण जागरण के प्रमुख नेता व मार्गदर्शक चित्रकार हैं। तो भारतीय कला के पूर्ण जागरण के प्रमुख नेता, तो भारत में भी पूर्ण जागरण चली थी बंगाल में, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है आप लोग से। तो भारत कला के पूर्ण जागरण के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक चित्रकार कौन है? तो ये अनिल टैगोर कर लीजिएगा। अनिल टैगोर चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। भारत में वह चित्रकार का जन्मदाता, मुगल चित्र कलाकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म जो है इनका 1871 में हुआ था। मृत्यु जो है 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बीजापुर किस शैली की उपशैली है? बीजापुर जो है किस शैली की उपशैली है? पहाड़ी जो कब चली थी, 17 से 19वीं सदी चली थी। राजस्थानी मुगल, ये तीनों जो है आपके कितने चली थी, समकालीन है एक दूसरे से। राजस्थानी मुगल पहाड़ी एक दूसरे के समकालीन है और 16 से 19वीं सदी चली थी। और ये तीनों की बात करते हैं, राजस्थानी, पहाड़ी, दक्षिणी। पहाड़ी चारों में जो है एक चश्म चेहरे का यूज हुआ है। एक चश्म मतलब चाहे वो पहाड़ी शैली पूछे या राजस्थानी शैली पूछे या मुगल शैली पूछे या दक्षिणी शैली, चारों में एक चश्म चेहरे का प्रयोग किया गया है। और बीजापुर शैली दक्षिणी शैली के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चावर धारणी को ही यक्षिणी की मूर्ति बोलते हैं, ठीक है। चावर धारणी को यक्षिणी बोलते हैं या दीदार गज की यक्षिणी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है कहाँ से मिली थी, ठीक है। तो याद रखिए कहाँ से मिली थी, दीदारगंज पटना से मिलती थी, इसलिए इसको दीदारगंज की यक्षिणी भी बोला जाता है। और ये प्रतिमा जो है मौर्य काल में अशोक के समय में बनी थी, 3री सदी में। और ये कहाँ पे रखी गई वर्तमान में? तो याद रखिएगा बिहार म्यूजियम में रखी गई। कहाँ रखी गई है? बिहार म्यूजियम में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र है। दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र क्या हो जाएगा? नर्तक, रागमेघ, बाज, मारू रागिनी। तो दक्षिणी शैली का प्रमुख चित्र आपको बताना है। तो दक्षिणी शैली का जो प्रसिद्ध चित्र नर्तक, याद रखिएगा नर्तक हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम के दृष्टि से जो है बहुत महत्वपूर्ण, इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और बहुत ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं
क्लास में आप लोग एकदम बिल्कुल स्किप मत करिए, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, गंगा अवतरण, पल्लव वंश, नमक रिलीफ, मूर्ति शिल्प की विषय वस्तु। गंगा अवतरण पे कई लोग काम किए हैं। ठीक है, गंगा अवतरण पे जो गंगा अवतरण भित्ति चित्र नंदलाल बोस बनाए थे, कहाँ पे, कृति मंदिर वडोदरा में। ठीक है, गंगा अवतरण चित्र एक ठो है, किसकी है, बद्रीनाथ आर्य का है। ठीक है, ये भी आप लोग पता है। गंगा अवतरण मूर्ति शिल्प पूछेगा आप लोगों से। ठीक है, तो ये याद रखिए, कहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, गंगा अवतरण पल्लव वंश नमक रिलीफ मूर्ति शिल्प की विषय वस्तु रही है। तो क्या हो जाएगा, भागीरथ की तपस्या। ठीक है, ये कहाँ, तमिलनाडु में। इसका आंसर कर लीजिएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रूपक रूपम नमक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। तो रूपम क्या है, रूपम नमक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। कब हुआ था रूपम, तो रूपम नमक प्रसिद्ध रूपम पत्रिका है, ये कब हुआ था इसका प्रकाशित, तो याद रखिएगा रूपम जो है 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक कौन है। ये पुस्तक है आपकी, आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक बताना है कि कौन हो जाएंगे, नंदलाल बोस, सी.बी. हैवल, रविन्द्रनाथ टैगोर, अनंत कुमार स्वामी। ये पुस्तक पूछा भी गया कई बार, आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट। ठीक है, आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट याद रखिए कौन हो जाएंगे, ई.बी. हैवल हो जाएंगे। ई.बी. हैवल क्या है, कला समीक्षा का वो लेखक है, जन्म 1861 में हुआ था और कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। अनंत कुमार स्वामी भी कला समीक्षक लेखक है, अनंत कुमार स्वामी 1877 में जन्म हुआ था और कहाँ गए, तो श्रीलंका, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सीतनवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। सीतनवासन जो है आपकी, ये कावेरी नदी के किनारे है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है, 7 से 9वीं सदी में बनी है ये। तो किस धर्म से संबंधित, सीतनवासन जैन धर्म से संबंधित है, जैन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में रंगने की वो कौन सी विधि है जिसमें करवट पट्टियों का पैटर्न बनता है। तो भारत में रंगने की वो कौन सी विधि है जिसमें करवट पट्टियों का पैटर्न बनता है, तो क्या हो जाए, बंधेज, लोहरिया, सिगोरी, वाटिक। तो याद रखिएगा लोहरिया हो जाएगा, इसका बी आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये यूपी पीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। 13,200 प्लस क्वेश्चन है, 13,200 प्लस क्वेश्चन से जो 16,500 प्लस क्वेश्चन कर दिया गया है इसमें। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 116 की जगह पर जो है 130 मॉडल पेपर आपको दिया जा रहा है इसमें। टॉपिक वाइज जो है 50 दिया जा रहा है, मॉडल पेपर जो है 55 दिया जा रहा है जो 125 क्वेश्चन के हैं। टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन के हो जाएंगे। 11 बैक पेपर है, 14 आपके ग्राफिक कला यानी 130 हो जाते हैं। प्राइस भी बहुत कम रखा गया है, 439 रुपया, और सभी टेस्ट की प्राइस अभी बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, क्यूरोस्क्यूरो क्या है। चित्र में श्वेत रंग का प्रभाव है, चित्र में काले रंग का प्रभाव है, चित्र में छाया प्रकाश का प्रभाव है, क्या हो जाएगा। तो क्यूरोस्क्यूरो की खोज जो है लियोनार्डो विंची ने किए थे, ध्यान रखिएगा। और क्यूरोस्क्यूरो क्या हो जाएगा, चित्र में छाया प्रकाश का प्रभाव है। ठीक है, इसका आंसर ग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गोथिक युग में कौन सी कला की प्रधानता है। गोथिक युग जो है आपके स्थापत्य कला के लिए जाना जाती है या वास्तुकला के लिए जाना जाता है। गोथिक जो है 12 से 13वीं सदी चली थी, कहाँ चली थी, फ्रांस में चली थी। तो गोथिक युग कौन सी कला की प्रधानता है, चित्रकला, संगीत कला, भवन निर्माण, स्थापत्य कला। तो गोथिक कला जो है भवन निर्माण मतलब स्थापत्य कला या वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, खजुराहो का सबसे बड़ा एवं भव्य मंदिर है। खजुराहो का सबसे बड़ा एवं भव्य मंदिर कौन सा है। सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर जो है आपके कोणार्क उड़ीसा में, कंदरिया महादेव मंदिर, बिमल शाह मंदिर राजस्थान में, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो खजुराहो का सबसे बड़ा भव्य मंदिर याद रखिए कंदरिया महादेव मंदिर है। ठीक है,
कंदरिया महादेव मंदिर सबसे बड़ा भी है, सबसे श्रेष्ठ भी है, और किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। कौन बनवाया था कंदरिया महादेव में? विद्याधर। गंगदेव के पुत्र जो थे, कौन थे? विद्याधर ने बनवाया था, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन आपके रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है। रंगों का संयोजन का ज्ञान कराता है। सादृश्य, प्रभावशीलता, लवन योजना, वर्णिका, भंग। तो रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है वर्णिका भंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है? देखिए, बसौली पहाड़ी के सबसे प्राचीन केंद्र है जो जम्मू में है। मेवाड़ राजस्थान का है। कांगड़ा ये पहाड़ी का सबसे श्रेष्ठ शैली है जो हिमाचल प्रदेश में है। गुलेर भी हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा भी हिमाचल प्रदेश में। मेवाड़ आपके राजस्थान में है, तो मेवाड़ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके चित्रकला मूर्तिकला वस्तुकला का संगम एक साथ दिखता है। देखिए, चित्रकला की बात हो रही है, वास्तुकला की बात हो रही है, और चित्रकला मूर्तिकला का संगम एक साथ बोले, जिसको कला का त्रिवेणी बोलते हैं। कला का त्रिवेणी किस में देखने को मिलता है? लोथर, अजंता, जोगीमारा, सिंधु घाटी। तो कला का त्रिवेणी जो है, याद रखिएगा, अजंता में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अकबर काल के चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार थे। अकबर काल के चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण। तो गोवर्धनधारी कृष्ण जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है आप लोग से, ठीक है, जो कौन बनाया था? मिस्किन ने बनाया था। मिस्किन याद रखिएगा, जो अकबर के समय के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल शैली के चित्र मुख्यतः किस धरातल पे बने हैं? पाल शैली के चित्र कब बने हैं? 9 से 12वीं सदी में बने हैं, बंगाल में बने हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बने, बौद्ध धर्म में महायान से संबंधित है, और किस पे बने? तो तारपत्र पे बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके रूमी कलम का संबंध किस शहर से है? रूमी कलम, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूमी कलम, रूमी कलम का संबंध किससे है? रूमी कलम याद रखिएगा, कहां से हो जाएगा? लखनऊ, याद रखिएगा, लखनऊ से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पिरामिड का तिरक फलक किस आकार का होता है? तो पिरामिड भी जो है कहां से संबंधित है? पिरामिड मिस्र से संबंधित है, ठीक है, मिस्र से संबंधित है। पिरामिड जो मिस्र से संबंधित है, तो पिरामिड का तिरक क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, तिकोणीय होता है, तिकोणीय कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन कृष्णा रेड्डी द्वारा सज्जित छपा चित्र है। कृष्णा रेड्डी छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं, छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। कृष्णा रेड्डी का जन्म 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। तो कृष्णा रेड्डी का जो है चित्र बताना है, भावर, याद रखिएगा, भावर या वर्लपूल। चिल्ड्रेन सोमनाथ होर का है, देवी ज्योति भट्ट का, ऑफ वॉल्स अनुपम सूद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके निम्न में से प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? श्वेत, नीला, लाल, पीला। तो निम्न में से प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक, याद रखिएगा, पीले रंग में होती है। किस में होती है? पीले रंग, याद रखिएगा। महान भारतीय मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी की असाधारण मूर्ति का नाम बताना है। तो देवी प्रसाद राय चौधरी के असाधारण मूर्ति का नाम बताना है। वनश्री, संथाल परिवार, अनसुनी चिके, क्या हो जाएंगे? तो शर्म की विजय, याद रखिएगा, देवी प्रसाद राय चौधरी की है, और 1959 में बनाया इन्होंने। और कहाँ पे बनाया है? मरीना बीच, चेन्नई बनाया है। वनश्री किसकी है? वनश्री किसकी है? वनश्री याद रखिए किसकी हो जाएगा? मृणालिनी मुखर्जी की, याद रखिएगा। संथाल परिवार
रामकिंकर बैच की। अनसुनी चीखे किसकी है? कमेंट करिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जिस जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। पहला आंसर हो जाएगा इसका। दर्शक को घन में कितने तल दिखाई देते हैं? घन होते कितने हैं? घन होते हैं 6। दिखाई कितने देते हैं दर्शक को? 3 दिखाई देते हैं, तो 3 कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्जापुर स्थित है। तो मिर्जापुर आपको बताना है। प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक चीज जो मिर्जापुर स्थित है, कैमूर की पहाड़ी में, बिंद की पहाड़ी में, तैमूर की पहाड़ी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रागैतिहासिक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्जापुर स्थित है। तो मिर्जापुर याद रखिएगा, कैमूर की पहाड़ी पे स्थित है। बहुत कंफ्यूजन करता है क्वेश्चन, ठीक है। कैमूर पहले रखिएगा, दूसरे नंबर पे बिंद की पहाड़ी। कभी आपको कैमूर करता है, कभी बिंद करता है, तो इस तरह से कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहना। ये चीज मेरे साथ भी हुआ था। तो कैमूर मतलब कैमूर पहले पे रखना, दूसरे पे जो है आपके बिंद रखना, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन जो है सबको कंफ्यूजन करता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बाघ की गुफा की बात हो रही है। बाघ की गुफा की खोज 1818 में कौन किया था? डेंजर फील्ड ने किया था। बाघ की गुफा कितनी है? 9 गुफा है। बौद्ध धर्म से संबंधित है, महायान से संबंधित है। तो बाघ की गुफा जो है किस पर्वत श्रेणी पे है? सतपुरा में तो तजंता हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पे जो है आपके बाघ की गुफा हो जाएगा। तो इसका पहला कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, धरातल की बुनावट को क्या कहते हैं? रंग कहते हैं, संतुलन कहते हैं, पोत कहते हैं, सामंजस्य बोलते हैं। तो धरातल की बुनावट को क्या कहते हैं? तो धरातल की बुनावट याद रखिएगा, पोत कहते हैं, ठीक है। चित्रकार जिसने दांडी मार्च का छापा चित्र निर्मित किया था, तो गगन नाथ टैगोर है, देवी प्रसाद चौधरी है, यामिनी राय है, नंदलाल बोस है। तो चित्रकार दांडी मार्च का छापा चित्र निर्मित किया था। तो दांडी मार्च छापा चित्र की बात हो रही है, तो नंदलाल बोस हो जाएंगे, ठीक है। नंदलाल बोस कर लीजिएगा। नंदलाल बोस जो है चित्रकार हैं, भित्ति चित्रकार है, और यह भित्ति चित्रकार है, प्रिंट मेकर है। जन्म की बात करते हैं तो 1882 में हुआ था, और बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वह रेखाएं जो एक दूसरे दूसरे का अनुकरण करती है, वह रेखाएं जो है एक दूसरे का जो है अनुकरण करती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो वह रेखाएं जो एक दूसरे से अनुकरण करती है, याद रखिए क्या बोलते हैं, आवृत्ति रेखाएं बोलते हैं। पहला कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला अभिव्यंजना है किसने कहा था? कला अभिव्यंजना है किसने कहा था? क्रोचे, सेलिंग, सुजैन लेंगर, क्लाइवेल। तो कला अभिव्यंजना है तो याद रखिए किसने कहा था? क्रोचे हो जाएंगे। क्रोचे किस लिए फेमस है? दार्शनिक है, लेखक है, ठीक है। क्रोचे का जन्म इटली में हुआ था। 1866 में इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? 1866 में इटली में हुआ था। तो कला अभिव्यंजना है, क्रोचे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैल रंगों का आविष्कार किसने किया था? तैल रंग का आविष्कार कहाँ हुआ था? हाईलैंड या नीदरलैंड, याद रखिएगा। आविष्कार कहाँ हुआ था? हाईलैंड या नीदरलैंड में हुआ था। किसने किया था तेल रंग का आविष्कार? तो ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना है। तेल रंग का आविष्कार वन आइक बंधु किए थे। वन आइक बंधु का जन्म याद रखिएगा 1390 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? हाईलैंड में हुआ था। हाईलैंड या नीदरलैंड में, और डच कलाकार के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, माँ और बालक माँ और बालक मूर्ति किस मंदिर से प्राप्त हुई है? क्या हो जाएगा? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर जो है आपके उड़ीसा में है, उड़ीसा के कोणार्क में है। विमल साई मंदिर जो राजस्थान में है, राजस्थान हो जाएगा। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश हो जाएगा। पार्श्वनाथ मंदिर ये भी मध्य प्रदेश हो जाएगा, खजुराहो मध्य प्रदेश। तो माँ और बच्चा जो है, माँ और बालक जो है
कि मूर्ति पूछेगा किस मंदिर में, विमल शाह मंदिर में हो जाएगा। विमल शाह मंदिर जो राजस्थान में इस जो है, ठीक है। और ये पूरी तरह से जो माँ और बच्चा जो मूर्ति है ना, पूरी तरह से संगमरमर से, और एनसीईआरटी में इसको पूछा भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, वह चित्रकार जो वास्तुकार तथा मूर्तिकार भी था, वह चित्रकार जो है वास्तुकार भी है, मूर्तिकार भी है, ठीक है। तो चित्रकार भी है, वास्तुकार भी है, मूर्तिकार, मतलब तीनों है। कौन हो जाएंगे? राफेल। राफेल तो कल चित्रकार है, आर्वेजियो चित्रकार है, डूचियो चित्रकार है, माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो जो चित्रकार, मूर्तिकार, मूर्तिकार, वास्तुकार सभी है, लेकिन मुख्य रूप से याद रखिएगा मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सभी चित्र किन चित्रों को कहा जाता है? सभी चित्र जिसको पोर्ट्रेट बोलते हैं, तो सभी चित्र किसको बोलते हैं? तो सभी चित्र सभी को पता है, सभी चित्र जो है स्टार्ट जो है मुगल काल से ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और सभी चित्र जो है व्यक्ति चित्र को ही बोलते हैं, इसी को पोर्ट्रेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारला चित्र क्या होता है? खारला चित्र क्या होता है? कैनवास पर तैल रंग से चित्रण करने की विधि, कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सके, लकड़ी के नमूने पर रंग भरकर दबाव के साथ भित्ति पर छापे जाने की विधि, रेखांकन करने का एक उपकरण जिसके सिरे पर चांदी की नोक होती है। तो याद रखिए खरला चित्र क्या होता है? कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है, उसी को क्या बोलते हैं? खरला चित्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चोल वंश की निर्मित नटराज मूर्तियों में सर्वोत्तम चोल वंश की निर्मित नटराज मूर्तियों में सर्वोत्तम शिव नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। तो चोल वंश की जो हम बात करते हैं, तो चोल वंश में निर्मित नटराज मूर्तियों में सर्वोत्तम शिव नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो क्या हो जाएगा? तो चोल वंश जो है याद रखिएगा नटराज हो जाएगा, ठीक है, नटराज से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किस कलाओं के लिए किया जाता है? तो पाणिनि की बात हो रही है कि पाणिनि द्वारा जो है रचित अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग जो है किन कलाओं के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा शिल्प शब्द के प्रयोग जो है किन कला, ललित कला के लिए किया जाता है। ललित कला, उपयोगी कला। ललित मतलब चारू, ये पाणिनि ने बोला था, और कारू मतलब उपयोगी, ठीक है। तो किस ग्रंथ में मिलता है? ललित कला, ठीक है, ये पाणिनि ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लाल लिली कुमुदिनी के पुष्पों पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्र कहाँ अंकित किए गए? ठीक है, लाल लिली या कुमुदिनी के फूलों पर, कुमुदिनी के पुष्पों पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्र कहाँ अंकित किए गए? तो याद रखिएगा जोगीमारा। भित्ति चित्र सबसे प्राचीन जो है आपके जोगीमारा में ही मिलता है, 300 ईसा पूर्व जो है आपको भित्ति चित्र जो है आपके जोगीमारा में मिलते हैं। सीतनवासन जो 709वीं सदी में बने थे भित्ति चित्र इसमें, और ये दोनों में जो है जैन धर्म से संबंधित चित्र बने हैं। जैन धर्म से संबंधित जो है चित्र आपको इन दोनों में मिले हैं। बाघ और अजंता जो है, बाघ जो है 5वीं सदी में गुफा बनी थी, 7वीं में जो है इसमें चित्र बने थे। अजंता में 200 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था और 650 ईस्वी तक जो है आपके अजंता बने थे, ठीक है। और ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित, अजंता और बाघ दोनों बौद्ध से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, समबाहु त्रिभुज के कोनों की प्राकृतिक होती है। तो समबाहु त्रिभुज की कोनों की बात हो रही है, कोनों की प्राकृतिक होती है न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, क्या हो जाएगा? तो समबाहु त्रिभुज के कोनों की प्राकृतिक होती है, तो याद रखिएगा न्यून कोण हो जाएगा, पहला कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? के हैवन, अनुपम सूद, नंदलाल बोस, राम कुमार, सचिंद्र नाथ एवं सुकुमार, क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? सचिंद्र नाथ बोस और सुकुमार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
वर्ण के कितने गुण होते हैं? वर्ण के कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं, रंगत, मान, संगतता। ठीक है, तो 3 कर लीजिएगा। वर्ण के कितने गुण होते हैं? 3 होते हैं, रंगत, मान, संगतता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। तो दोस्तों ये ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर है, ठीक है, जो अभी तक के सबसे बड़ा टेस्ट सीरीज है। इसमें जितने भी कला से संबंधित जितने भी आपके पेपर हुए हैं, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, सभी का बैक पेपर आपको इसमें मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें सब अभी तक के सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज इस टेस्ट सीरीज में आपको दिया जा रहा है, 350 टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ मंथ वैलिडिटी भी बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। और क्वेश्चन की बात करते तो 30,500 प्लस क्वेश्चन इसमें दिया जा रहा है। क्या क्या दिया जा रहा है? टॉपिक बाय टेस्ट, मॉडल पेपर और ऑल एग्जाम ओल्डियर पेपर आपको दिया जा रहा है इसमें, ठीक है। प्राइस भी बहुत कम रखा गया है, 799 पे। सभी टेस्ट का जो प्राइस अभी बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसको लेना है जल्दी ले लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर काशी की हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया? उत्तर काशी के हुडली गुफा के जो है शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया? तो नीले, सफेद, लाल, पीले। तो याद रखिएगा उत्तर काशी के हुडली गुफा में जो है नीले रंग का प्रयोग किया गया है, तो नीले कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से लक्ष्मण गौड़ द्वारा चित्रित कौन सा चित्र है? देवी, गणेश, फिगर, परिवार। तो निम्न में से लक्ष्मण गौड़ द्वारा चित्रित कौन सा चित्र है? तो लक्ष्मण गौड़ की बात हो रही है, ठीक है। तो लक्ष्मण गौड़ कौन सा चित्र बनाए थे? तो लक्ष्मण गौड़ याद रखिए क्या हो जाएगा? देवी कौन बनाया था? सबसे देवी तो आपको पता है ज्योति भट्ट ने बनाए थे। गणेश पीवी जानकी राम ने बनाए थे। फिगर, फिगर कौन बनाया? फिगर भी एग्जाम में आप लोग का आया है। फिगर कौन बनाया था? फिगर मूर्ति याद रखिएगा कौन बनाया था? फिगर या आकृति, ठीक है, ये कौन हो जाएंगे? देवी प्रसाद चौधरी, सॉरी शंखो चौधरी याद रखिएगा। परिवार जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? लक्ष्मण गौड़ हो जाएंगे, ठीक है। ये चारों चित्र याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थान में दीपावली के अवसर पर जो है किस लोक कला की दीवारों राजस्थान में दीपावली के अवसर पर जो है किस लोक कला को दीवारों द्वारा तथा चौक आदि में बनाया जाता है? रंगोली, सांझी, मंडना, अल्पना। तो राजस्थान में दीपावली के अवसर पर जो है किस लोक कला को दीवारों द्वारा तथा चौक आदि पे बनाया जाता है? तो याद रखिएगा मंडना। मंडना कहाँ से संबंधित, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, मंडना लोक कला कहाँ से है? तो याद रखिएगा राजस्थान से आ जाएगा, ठीक है। रंगोली पूछ देगा, रंगोली महाराष्ट्र का हो जाएगा, रंगोली लोक कला कहाँ का है? महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है। सांझी आपको पता है उत्तर प्रदेश के मथुरा में हो जाएगा। अल्पना जो है आप लोगों को पता है, अल्पना लोक कला जो है आपके कहाँ से हो जाएंगे? बंगाल से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन एक मूर्तिकार भी थे? आपको इनमें से बताना है कि मूर्तिकार कौन है। राजा अमूर्त चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, क्या है ये? अमूर्त चित्रकार है, राजा अमूर्त चित्रकार है। राजा रवि वर्मा चित्रकार है, राजा रवि वर्मा चित्रकार है। अमृता शेरगिल भी चित्रकार है, अमृता शेरगिल भी चित्रकार है। बचा कौन? रामकिंकर बैच। रामकिंकर बैच चित्रकार मूर्तिकार दोनों है, लेकिन मुख्य रूप से मूर्तिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वास्तु तकनीक अग्रणी चित्रकार थे। वास्तु चित्र के अग्रणी चित्रकार कौन हो जाएंगे? तो वास्तु तकनीक रविन्द्रनाथ टैगोर वास्तु में तो काम किए ही नहीं थे, ठीक है। रामकिंकर बैच ये मूर्तिकार है। अमृता शेरगिल चित्रकार है, ये वास्तु में भी काम नहीं की थी, ये तैल में काम की थी। अब्दुल रहमान चुगतई ये वास्तु में काम किए, ठीक है। इनका जन्म जो है 1897 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। और चित्रकार के लिए फेमस है, लेकिन ग्राफिक कला में भी काम किए, याद रखिएगा। और वास्तु चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, और इनके गुरु अनिलनाथ टैगोर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रकार परमानंद चोल किस राज्य से संबंधित है? चित्रकार परमानंद चोल चित्रकार के लिए ही जाने जाते हैं, चित्रकारी है, याद रखिएगा ये चित्रकारी ही है। और किस लिए फेमस है परमानंद चोल? भैंसों के चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग का है कि भैंसों के चित्रकार कौन हो जाएंगे? परमानंद चोल हो जाएंगे। और परमानंद चोल का संबंध कहाँ से हो जाएगा? ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान से संबंध है जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्केचिंग है, क्या हो जाएगा? अब स्केचिंग जो है याद रखिएगा, आभासी रेखांकन हो जाएंगे, पूर्ण रेखांकन हो जाएंगे, त्वरित रेखांकन हो जाएंगे। तो स्केचिंग क्या हो जाएगा?
तो स्केचिंग याद रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से जाना है, स्केचिंग याद है त्वरित रेखांकन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अरे यार मैं गिल ही गया था अब तो। बनी ठनी राधा चित्रित किया गया था, बनी ठनी को ही राधा बोलते हैं, राधा चित्रित किया गया था कहाँ पे, किसने चित्रित किया था, निहाल चंद, ठीक है, तो निहाल चंद हो जाएंगे, और किशनगढ़ शैली में चित्रण हुआ था इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सेट स्क्वायर का उपयोग किया जाता है, सेट स्क्वायर का उपयोग किया जाता है खोखले में कोण मापने में, समांतर रेखाएं खींचने में उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सेट स्क्वायर का उपयोग किया जाता है, क्या हो जाएगा, तो सेट स्क्वायर का याद रखिएगा समांतर रेखांकन खींचने के लिए यूज किया जाता है सेट स्क्वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है, बाटिक में याद रखिएगा क्या प्रयोग किया जाता है, एक्रेलिक कलर बिल्कुल नहीं, तैल रंग बिल्कुल नहीं, तो बाटिक में याद रखिएगा मोम का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाटिक या एनकास्टिंग में मोम का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान था, तो पहाड़ी शैली में कितने प्रमुख, राजा संसार चंद, राजा सावन सिंह तो राजस्थान के किशनगढ़ के थे, राजा रवि वर्मा बिल्कुल नहीं, राजा अकबर बिल्कुल नहीं, तो पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान राजा संसार चंद का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वृत्त के केंद्र पर कौन बनता है, तो वृत्त के केंद्र पर जो है कोण बनता है, कितने डिग्री का कोण बनता है, तो याद रखिएगा वृत्त के केंद्र में कोण बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, कितना बनता है 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पीला और लाल रंग मिलाने से बनता है, पीला और लाल रंग मिला देंगे तो क्या बनेगा, पीला और लाल मिलाएंगे तो नारंगी रंग बनेगा, तो नारंगी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एम एफ हुसैन की प्रसिद्ध कृति कलाकृति का नाम बताएं, राधिका कौन बनाया था, राधिका कौन बनाया था, ए राम चुगताई, अब्दुल रहमान चुगताई, ठीक है, याद रखिएगा। अनटाइटल कौन बनाया था, अनटाइटल, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और टीजीटी का एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, अनटाइटल या अनटाइटल कौन हो जाएंगे, रणवीर सिंह बिष्ट बनाए थे। नारी मुखाकृति कौन जानने जाते हैं, नारी मुखाकृति आप लोगों को पता है, नारी कौन हो जाएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर बनाए थे, तो याद रखिएगा एम एफ हुसैन का जो चित्र है प्रसिद्ध कृति मदर टेरेसा, मदर टेरेसा जो है एक्रेलिक में बनाया इन्होंने, ठीक है, और 3 खंडों में बनाया है, 3 खंड में बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कोणीय रेखाएं किस भाव को प्रकट करती है, शांति, आकांक्षा, व्याकुलता, शांति, शक्ति, तो कोणीय रेखा याद रखिए एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, कोणीय रेखा जो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, व्याकुलता, बेचैनी, ऑप्शन में यही ज्यादातर आते हैं, व्याकुलता, बेचैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बीना वादनी, बीना वादनी किसकी कृति है, बीना वादनी कृति किसकी है, बीना वादनी किसकी कृति है, बीना वादनी किसकी कृति है, बीना वादनी याद रखिएगा नंदलाल बोस की है, बीना वादनी जो है किसकी कृति है, नंदलाल बोस की है, याद रखिएगा, ठीक है, नंदलाल बोस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है, तो जहांगीर के व्यक्ति चित्र की बात हो रही है कि उनके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है जहांगीर के व्यक्ति चित्र में, तो याद रखिएगा फूल लिया हुआ चित्रित किया गया, और ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों को, ठीक है, जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है, फूल, और ये किसने चित्रित किया था, कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र की लंबाई और चौड़ाई के विस्तार को क्या कहते हैं, चित्र को लंबाई और चौड़ाई के विस्तार को क्या कहते हैं, अंतराल, लंबाई और चौड़ाई जो है अंतराल ही हो जाएगा, नहीं लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगा, रूप रेखा मान, नहीं अंतराल, ठीक है।
तो लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगा, अंतराल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित बालभद्र, सुभद्रा तथा जगन्नाथ की प्रतिमा किस पदार्थ से बनी है। तो पुरी के मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, पुरी उड़ीसा में पड़ता है, वहां पे जो जगन्नाथ मंदिर है उसमें मंदिर के अंदर जो मूर्ति बनी है, बालभद्र, सुभद्रा तथा जगन्नाथ की जो प्रतिमाएं बनाई गई, मतलब कृष्ण भगवान की जो प्रतिमा बनाई गई है वो किससे बनी है, काष्ठ, काष्ठ या लकड़ी। और कौन सा लकड़ी यूज किया जाता था काष्ठ में, तो नीम के पेड़, याद रखिएगा, नीम के पेड़ जो है, नीम के पेड़ का यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नीम में से कौन सी एक घनाभ आकृति के अंतर्गत नहीं आती है। तो नीम में से कौन सी एक जो है, नीम में से कौन सी एक घनाभ आकृति के अंतर्गत नहीं आती है। तो देखिए, ईंट आता है, डिब्बा आता है, पुस्तक आता है, सेव आता है, सेव नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दो पहियों वाली कांस की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता में प्राप्त होती है। तो दो पहियों की जो है, 2 पहिए वाली कांस की 3 बैलगाड़ियां जो है किस सभ्यता में प्राप्त होती है। मेसोपोटामिया, सिंधु, मिस्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दो पहियों वाली कांस की तीन बैलगाड़ियां किस सभ्यता से प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता से प्राप्त होती है। सिंधु सभ्यता के टाइमिंग 2350 से स्टार्ट होता है और 1750 ईस्वी तक जो है इसकी टाइमिंग याद रखिएगा। 1750 जो है कार्बन डेटिंग के अनुसार है, ठीक है। मिस्र जो है 3000 ईसा पूर्व प्राचीन है, 3000 ईसा पूर्व जो है प्राचीन है कला इसकी। मेसोपोटामिया जो है 5000 ईसा पूर्व जो है प्राचीन कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अपने रंग के कारण किस मंदिर को काला पगोड़ा या ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। देखिए, काला पगोड़ा बोलिए और इसी को ब्लैक पगोड़ा बोलिए। तो अपने रंग के किस कारण जो है मंदिर को काला पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, क्या हो जाएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर, याद रखिएगा, कोणार्क सूर्य। विमल साय मंदिर जो है राजस्थान में, कैलाश मंदिर एलोरा में, कंदरिया महादेव मंदिर आपके खजुराहो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एपन संबंधित है, एपन एक लोक कला है और ये संबंधित कहाँ से, एपन याद रखिएगा ये उत्तराखंड से। कहाँ से एपन, तो याद रखिएगा एपन जो है संबंधित है ये उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अली राजा का प्रमुख चित्रकार है। देखिए, इनसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों से कि अली राजा और हसन राजा दोनों किस शैली के कलाकार हैं। तो अली राजा याद रखिए, चाहे हसन राजा ये पूछा जाए, बीकानेर शैली, बीकानेर शैली जो है आपके मरवाड़ की उप शैली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ग्रुप 1800 की स्थापना, ग्रुप 1890 की स्थापना पूछा जा रहा है कि कब हुई थी। ग्रुप 1890 की स्थापना किसने की थी, जे स्वामीनाथन ने किया था, ठीक है। जे स्वामीनाथन ने किया था, कब किया था, 1800, 1800 नहीं, 1963 में किया था। और कहाँ किया था, दिल्ली में किया था। कहाँ पे किया था, दिल्ली में किया था। तो ग्रुप 1890 की स्थापना याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है ये 1963, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास का 2 गुना, व्यास का 3 गुना, व्यास का आधा, व्यास की 3 लंबाई, व्यास का 3/4। तो त्रिज्या याद रखिएगा, व्यास का क्या होता है, आधा होता है। और ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। जब मुझे लगता है ये हरियाणा में है, ठीक है। तो त्रिज्या होती है, याद रखिएगा, व्यास का आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बालों के चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध कलाकार है। तो बालों के लिए जो है विशेष रूप से प्रसिद्ध चित्रकार कौन हो जाएंगे। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बालों का चित्रण के लिए कौन जाने जाते हैं, अल्बर्ट ड्यूरर, याद रखिएगा, जो हाई रेनेसा के कलाकार हैं। अल्बर्ट ड्यूरर किस लिए फेमस है, तो यहाँ पे आंसर अल्बर्ट ड्यूरर याद रखिएगा। फेमस की बात करते हैं तो ये छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं, छापा कलाकार कर लीजिएगा। जन्म 1471 में हुआ था और कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। और किस वर्ग के कलाकार है, हाई रेनेसा के कलाकार। तो बालों के चित्रण के लिए विशेष कलाकार ड्यूरर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मध्यकालीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो मध्यकालीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र आपको बताना है, कौन हो जाएंगे, तंजौर, मालवा, पटना, राजस्थान, सारनाथ।
तो मध्यकालीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र याद रखिए, क्या हो जाएगा, मालवा हो जाएगा। मालवा कहाँ पड़ता है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धर बना है, क्या हो जाएगा, कांसे का है, लाल चूना पत्थर का है, स्वर्ण का है, बलुआ पत्थर का है। तो हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धर बना है, क्या हो जाएगा, तो पुरुष धर जो है किसका प्रतीक माना जाता है, आपके क्या बोलते हैं, ऋषभदेव या आदिनाथ, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव या आदिनाथ है, उनके माने जाते हैं। और ये जो बना है पुरुषधर या की बात करते हैं, इसकी साइज जो है 3.3 या 3.4 इंच में है, ठीक है, इंच में है। और मिला कहाँ है, हड़प्पा से रखी कहाँ गई है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है, और लाल चूना पत्थर से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति का माध्यम बताना है। मातृ देवी ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त है, कहाँ रखी है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। साइज की बात करते हैं तो साइज याद रखिएगा 22 सेंटीमीटर है, सॉरी 22 सेंटीमीटर में है, ठीक है। और ये किससे बनी है, तो टेराकोटा में या मृणमयी मिट्टी से बनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की आधुनिक चित्रकला में कलाकार पाल गोगिन किस बात से जुड़े थे। तो यूरोप की आधुनिक चित्रकला में कलाकार पाल गोगिन जो किस बात से जुड़े थे, तो पाल गोगिन जो है चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, छप्पा कलाकार दोनों के लिए। छप्पा कलाकार में वुडकट में काम किए ये। इनके जन्म जो है 1848 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और किस बात के कलाकार थे, उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं। और किस बात से जुड़े थे, और पाल गोगिन जो उत्तर प्रभाववाद के कलाकार है, इनकी कला से जो है भाववाद का प्रारंभ हुआ, प्रतीकवाद का प्रारंभ हुआ, नीवो कला का प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, जंगलवाद कर लीजिए, जंगलवाद को ही भाववाद बोलते हैं। और इसका स्थापना कब हुआ था, जंगलवाद क्या है 1905 से 10 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ठीक है, फ्रांस में हुआ था। प्रभाववाद भी फ्रांस में चली थी, घनवाद भी फ्रांस में चली थी, नव प्रभाववादी आपकी फ्रांस में चली थी, ठीक है। तो दोस्तों आपकी 125 क्वेश्चन कंप्लीट कर हो गया, ठीक है, 125 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया। और 125 क्वेश्चन से 500 प्लस क्वेश्चन कराए हैं। आज ये बताइए आप लोग का क्लास जो है करीब 500 प्लस क्वेश्चन कराया। आज का क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन था आप लोग को, जैसे मैंने पहले बताया ही था। तो इसी तरह जो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं रात के 9 बजे, ठीक है। और आज ये बताइए आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहिए। डीएसएसबी टीजीटी का ये मॉडल पेपर है, ठीक है। तो दोस्तों ये फ्री टेस्ट भी हम लोग की तरफ से दिया जा रहा है, अपनी क्लास की तरफ से। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा। बस शाम के 4 से 6 बजे ये फ्री टेस्ट आप लोग को मिलते हैं। तो दोस्तों मेरी ये अगर वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।